दोस्तों, रशियन एम्बेसडर की तरफ से ये रिवील किया गया है कि भारत और रूस के बीच में S-400 को लेकर बातचीत चल रही है और भारत रूस से और भी S-400 आने वाले समय में लेने वाला है। लेकिन दूसरी खबर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका की तरफ से S-400 लेने की वजह से F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर किया गया है। यही नहीं, भारत को भी काटसा सैंक्शन लगाने की धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई थी। लेकिन एक तरफ भारत और भी S-400 रूस से लेने पर बातचीत कर रहा है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से अब ऑफिशियली F-35 ऑफर करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, GE की तरफ से तेजस फाइटर जेट इंजन में जो डिले किया जा रहा था, अब उस समस्या को भी सॉल्व कर लिया गया है और लगातार इंजन अमेरिका से भारत आ रहे हैं। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग II बेचने की औपचारिक पेशकश करने का मन बना लिया है। ये ऑफर जून 2025 में भारत को दिया जाएगा। साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात वॉशिंगटन में हुई थी। उसी दौरान ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचना चाहता है, जिसमें F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। इसके बाद अप्रैल 2025 में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस भारत आए और उन्होंने इस ऑफर को दोहराया। अब खबर आ रही है कि जून में अमेरिका भारत को आधिकारिक तौर पर F-35A की पेशकश करेगा। F-35A एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि ये रडार पर नजर नहीं आता, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पर हमला कर सकता है और दुश्मन की हरकतों पर नजर भी रख सकता है। इसमें बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी लगी होती है, जैसे आईसा रडार, हाई लेवल सेंसर और ऐसा डिजाइन जिससे ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। F-35A का प्रदर्शन भारत में 2023 और 2025 के एरो इंडिया शो में भी हुआ था, जहां इसकी क्षमता देखकर भारतीय रक्षा एक्सपर्ट्स काफी प्रभावित हुए थे। इस बार अमेरिका भारत को जो F-35 देने की सोच रहा है, वो एक खास कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, जिसे ADIR टाइप कहा जा रहा है। ये वैसा ही है जैसा इजराइल इस्तेमाल करता है। इसमें भारत की अपनी तकनीकें जैसे इंडिजिनस फ्रेंड या फोर्स सिस्टम और बीनेट रेडियो होंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि भारत अपने मिशन डेटा खुद कंट्रोल कर सके, बिना अमेरिका पर निर्भर हुए। ये डील सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच होगी, जिसे फॉरेन मिलिट्री सेल्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका सीधे सौदा करेंगे, किसी कंपनी के बीच नहीं। इसका एक फायदा यह है कि कीमत तय होगी, डिलीवरी की टाइम फिक्स होगा और भारत को वही सुविधा मिलेगी जो अमेरिकी सेना को मिलती है। पहली डिलीवरी 2027 के अंत तक हो सकती है, यानी जल्द ही। भारत की वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है, यानी कि फाइटर जेट कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान अपने स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे J-20 और J-35 जोड़ रहे हैं। चीन ने पिछले 10 सालों में 435 नए फाइटर जेट खरीदे हैं, वहीं भारत के पास 150 से भी कम रहे हैं। पुराने विमान जैसे Su-30 MKI और MiG-29 अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए भारत को जल्दी नए और एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है और F-35 इस जरूरत को तेजी से पूरा कर सकता है। भारत का MRFA प्रोग्राम 114 नए फाइटर जेट बनाने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें तकनीक ट्रांसफर और भारत में ही उत्पादन शामिल था। इसमें फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-15EX और रूस का Su-57 शामिल है। लेकिन F-35 ऑफर इस प्रोग्राम से अलग है। इसमें ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और ना ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग। ये ऑफ द शेल्स डील है, सीधी खरीद। यानी ये तेज तो है, लेकिन मेक इन इंडिया के रास्ते से थोड़ा हटके भी है। हालांकि दोस्तों, अभी अमेरिका की तरफ से सिर्फ ऑफर भारत को किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इसको खरीद ही रहा है, क्योंकि इस फाइटर जेट में काफी सारी प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ी समस्या अमेरिका पर भरोसा की है। इसके अलावा इस फाइटर जेट की कीमत, मेंटेनेंस और पर फ्लाइट कॉस्ट भी बेहद ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से ये बात कही गई है कि हमारा सारा फोकस इस समय एमका फाइटर जेट पर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में आने में अभी कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। क्या भारत तब तक बिना 5th जनरेशन फाइटर जेट के रहेगा? और अगर नहीं, तो भारत के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि भारत के एक पड़ोसी के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो दूसरे के पास जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की तुर्की के साथ भी पार्टनरशिप है,
जो कान यानी TFX फाइटर जेट बना रहा है, जो कि साल 2032 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद इसे पाकिस्तान को भी सौंपा जा सकता है। ऐसे में या तो भारत रूस से Su-57 ले, इसका ऑफर लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा है, या फिर अमेरिका से F-35 ले। Su-57 के साथ भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि इसका इंजन और इसे कॉम्बैट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि F-35 इजराइल वाले वेरिएंट की ही अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल सीरिया में बॉम्बिंग, ईरान में हमले और लेबनान और गाजा में जमकर इस्तेमाल हुआ है। भारत ने पिछले 10 सालों में अमेरिका से कई आधुनिक हथियार खरीदे हैं, जैसे कि PA टाइप पोसाइडन, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, MH-60R रोमियो नेवल हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोमास्टर, C-130H सुपर हरकुलिस, M777 हॉविचर, MQ-9 ड्रोन की खरीद। इसके अलावा भी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर में लगने वाले अमेरिकी इंजन, तेजस में अमेरिकी इंजन, इसके अलावा कई सेंसर, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिका से आए हैं। कुल मिलाकर भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका पर हथियारों को लेकर भरोसा तो जताया है, वहीं ये हथियारों की खरीद ये बात साबित भी करती है। ऐसे में क्या F-35 की तरफ भारत जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपके हिसाब से क्या अमेरिका से ये फाइटर जेट भारत को खरीदना चाहिए अपनी शर्तों पर या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि समय की तो मांग है, भारत को अपनी वायुसेना में 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से इंजन की सप्लाई को भी अब तेज किया जा रहा है। जुलाई से F-04IN-20 इंजन की डिलीवरी रिज्यूम की जा रही है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। हाल ही में रूस के भारत में राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है, भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम के और यूनिट्स खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है, यानी आने वाले वक्त में भारत को और S-400 मिल सकते हैं। रूसी राजदूत ने यह भी कहा है कि S-400 और ब्रह्मोस का परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी शानदार था। पहले भारत रूस से हथियार खरीदता था, लेकिन अब बात सिर्फ खरीदने तक की नहीं रह गई। अब दोनों देश मिलकर हथियार बना भी रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। यही कारण है कि रूस के साथ भारत की पार्टनरशिप को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को और S-400 की जरूरत क्यों है? देखिए, भारत के चारों तरफ खतरे हैं। एक तरफ चीन, जिसकी सेना तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो आए दिन कोई ना कोई साजिश रचता रहता है। ऐसे में भारत को ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो दुश्मन के हमलों को पहले ही रोक सके, और S-400 ये काम बखूबी करता है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से आने वाले मिसाइल या फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है। रूसी राजदूत ने S-400 को लेकर कहा कि बातचीत जारी है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल कहना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो बचे हुए 2 S-400 की यूनिट है, उसे जल्द से जल्द भारत को रूस की तरफ से सौंपा जाएगा। इसके बाद अतिरिक्त S-400 अगर भारत लेता है तो उसकी भी डिलीवरी फास्ट की जाएगी, और हो सकता है कि भारत S-400 से एक कदम और आगे जाते हुए S-500 को भी अपनी सेना में शामिल करे। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को और भी S-400 लेने चाहिए या फिर हमें अपने ही डिफेंस सिस्टम पर फोकस करना चाहिए? साथ ही क्या भारत को F-35 की खरीद भी अमेरिका से करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।